नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन में। आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब फॉर्मेशन, यानी द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। अक्सर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पहचाने जा सकते हैं कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है। कुछ वर्ड्स सेंटेंस में यूज के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग एक वर्ड में कुछ सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ भी ऐड करके या उसे हटा के हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि एडवर्ब्स कैसे बनाए जाते हैं। पहले तो आपको मैं एडवर्ब के बारे में कुछ चीजें बता दूं, फिर उसके बाद आप एडवर्ब फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट का अपना एक काम है। सेंटेंस बनाने में हर चीज का एक अपना रोल होता है। नाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, प्रोनाउन भी उसी तरीके से यूज होता है। एडजेक्टिव्स जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वर्ब एक्शन, स्टेट और पोजीशन बताता है। उसी तरीके से एडवर्ब का भी अपना रोल होता है। देखते हैं क्या एडवर्ब का रोल होता है। धीरे धीरे एक एक सेंटेंस में पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है व्हाट इज एन एडवर्ब। आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। एक में शी ऑलवेज रिसाइकल्स। रिसाइकल का मतलब होता है चीजें दोबारा यूज लायक बनाना। या यूं कहिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई पेपर यूज कर लिया, अब उसका कोई काम नहीं है तो मैं उसे एक डब्बे में रख दूंगा, ताकि हो सकता है उसे मैं किसी कूड़े में फेंक दूं या उसके उठा के कोई ले जाए और उसे दोबारा किसी दूसरे यूज में लेके आए। तो इसे हम लोग रिसाइकिल करना कहते हैं। तो शी ऑलवेज रिसाइकल्स, यानी वो हमेशा रिसाइकिल करती है। दूसरा है शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। आप देख रहे हैं ग्लोब के सामने एक लड़की खड़ी है और वो बड़ी अच्छे से ग्लोब को देख रही है। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ज्योग्राफी में। तो इंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव है और यहाँ वेरी एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। तो दोनों सेंटेंसेस में दो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ऑलवेज और वेरी, जो कि एडवर्ब की तरह यूज किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। An adverb is a word that can modify। लिखा हुआ है कि एक एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई कर सकता है। A verb, an adjective, another adverb, an entire sentence। वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, द मीटिंग वेंट वेल, यानी मीटिंग अच्छी चली। तो यहाँ वेंट वर्ब है और उस वेल जो कि हाईलाइटेड वर्ड है वो वेंट को क्वालिफाई कर रहा है। एन एडजेक्टिव, शी इज रियली क्यूट, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और बताता है कि वो एडजेक्टिव किस टाइप का है। तो यहाँ क्यूट एडजेक्टिव है जिसमें रियली शब्द एडवर्ब की तरह यूज किया गया है जो क्यूट को क्वालिफाई कर रहा है। अनदर एडवर्ब, ही ड्राइव्स क्वाइट स्लोली। अगर मैं इसमें से क्वाइट हटा दूं तो ही ड्राइव्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलाता है। और ही ड्राइव्स क्वाइट स्लोली मतलब वो बहुत धीरे धीरे चलाता है। तो यहाँ धीरे धीरे तो ऑलरेडी एडवर्ब था जो कि ड्राइव्स को क्वालिफाई कर रहा था, और यहाँ क्वाइट एक एडवर्ब है जो स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है। यानी दो एडवर्ब्स हैं, एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और दूसरा खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एन एंटायर सेंटेंस, कई बार हम लोग एडवर्ब का यूज एम्फेसिस करने के लिए, यानी उसको थोड़ा जोरदार बनाने के लिए पूरे सेंटेंस के पहले लगाते हैं ताकि पूरे सेंटेंस के ऊपर जोर पड़े। तो इसको हम लोग एम्फेसाइजिंग एडवर्ब भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं ऑब्वियसली लगाए बिना इसको बोलूं तो मैं कहूंगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हो सकता है कि ये बात जब मैंने बोला तो किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या सच में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो बिल्कुल शब्द मैंने हिंदी में लगाया वही ऑब्वियसली का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में अगले कदम की तरफ। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर एडवर्ब्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स में एलवाई लगाने के बाद बनाए जाते हैं। ज्यादातर, सारे नहीं। ये मेरी बात पे गौर कीजिएगा, केवल मैंने ज्यादातर कहा। और इस एलवाई को लगाने के पहले कुछ स्पेलिंग रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं। कई बार केवल वाई लगाना होता है, कई बार एलवाई लगाना होता है, कई बार वाई होता है तो उसको हटा के आई एलवाई लगाते हैं। तो इस तरीके के कुछ आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। तो देखिए, एडजेक्टिव एंडिंग और एडवर्ब एंडिंग दो टेबल के ऊपर आपके हेडिंग है। यानी पहला दिया है मोस्ट एंडिंग्स, यानी ज्यादातर एंडिंग्स के साथ डायरेक्टली हम लोग एलवाई लगाते हैं। जैसे काइंड है तो काइंडली। फिर अगर किसी एडजेक्टिव की का एंडिंग वाई से हो, जैसे हैप्पी में वाई लगा हुआ है, तो हम इस वाई को आई में बदल देंगे और तब एलवाई लगाएंगे। यानी मोस्ट एंडिंग्स में एलवाई, जिस एडजेक्टिव में एंडिंग वाई से होगा तो उसमें आई एलवाई, वाई को हटा के
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें लास्ट में IC होता है, जैसे बेसिक। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं ALLY लगाऊंगा। केवल LY लगाने से काम नहीं चलेगा, ये स्पेलिंग रूल के हिसाब से है। जब आप वर्ड के स्पेलिंग रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। उसके बाद बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें लास्ट में एबल, जैसे रिग्रेटेबल, रिलायबल, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें IBLE होता है, यानी एबल और ईबल या आइबल, जो भी इसका उच्चारण हो शब्द के अनुसार। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एबल में से ई हटा के वाई लगा देंगे और आइबल में से भी ई हटा के वाई लगा देंगे। तो रिग्रेटेबली, टेरिबली आप देख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एडवर्ब्स जो है वो सफिक्स लगा के ही बनाए जा सके या प्रीफिक्स लगा के ही बनाए जा सके। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका कोई अलग से फॉर्म नहीं होता, वो बिल्कुल एक जैसे लिखे जाते हैं, जैसे ऑफन, ऑलवेज, नेवर, वेरी, परहैप्स, क्वाइट, नाउ, देन, वेल। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगाया गया, ये डायरेक्टली एडवर्ब्स ही होते हैं। सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ वन वर्ड एंड अ प्रीफिक्स। कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं एक शब्द में प्रीफिक्स लगा के बनाए जाते हैं, जैसे सम। सम एक प्रीफिक्स है, एनी एक प्रीफिक्स है। अब देखिए, समवेयर, एनीवेयर, सम टाइम, एनी टाइम, इनको हम एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से नो वेयर, अहेड। कुछ वर्ड्स में उस सफिक्स की तरह जोड़ के भी, जैसे देखिए वाइज, वाइज यहाँ क्लॉकवाइज, लाइकवाइज, अदरवाइज, यानी ये किसी वर्ड में सफिक्स की तरह जुड़ गया। जैसे सम और एनी प्रीफिक्स की तरह जोड़ के उसको एडवर्ब बना रहे थे, उसी तरीके से वाइज और वार्ड्स, टुवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, ये सफिक्स की तरह जोड़ के उस वर्ड को एडवर्ब बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड जो प्रीफिक्स बन के या सफिक्स बन के भी दूसरे वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन LY आर एडवर्ब्स, यानी सारे LY वाले शब्द एडवर्ब नहीं होते हैं। कहावत कही गई, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसी तरीके से हर LY से एंड होने वाला वर्ड एडवर्ब ही नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम एडजेक्टिव्स में LY लगाते हैं तो ही वो एडवर्ब बनता है। जनरली या तो वो LY से के साथ ही बना हुआ शब्द हो, या नाउन के बाद हम लोग जब LY लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे लव में लवली और फ्रेंड में फ्रेंडली। अगर किसी सेंटेंस में लवली और फ्रेंडली का यूज एडवर्ब की तरह किया गया हो तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ही टॉक टू मी इन अ फ्रेंडली वे, ये इन अ फ्रेंडली वे एडवर्ब है, लेकिन ही इज वेरी फ्रेंडली, ये फ्रेंडली एडजेक्टिव है। व्हाट अ लवली साइट या व्हाट अ लवली सीन में साइट और सीन नाउन है, जिसमें लवली शब्द एडजेक्टिव की तरह किया गया है। बट he showed his behavior in a lovely way, तो in a lovely way, in a friendly way, ये एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लवली और फ्रेंडली को हम एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। Some words can be adjectives sometimes and adverbs other times, यानी कुछ शब्द ऐसे आपको मिलेंगे इंग्लिश में जो एक ही साथ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकते हैं, जैसे अर्ली, इजी, हार्ड, फास्ट, इल, काइंडली, वीकली, डेली, लेट। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द जब नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव, और जब वर्ब को क्वालिफाई करेंगे या किसी दूसरे एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे तो एडवर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे ही इज अ हार्ड वर्कर, तो हार्ड वर्कर में वर्कर नाउन है और हार्ड एडजेक्टिव है, लेकिन ही वर्क्स हार्ड, तो ही वर्क्स हार्ड में वर्क्स वर्ब है और हार्ड एडवर्ब है। आपके सामने एक एग्जांपल है अर्ली से। पहले वाले वाक्य में अर्ली एडजेक्टिव है। दिस ईयर वी हैड एन अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है। आपको एक चीज और मैं बताऊं, जब भी एन का यूज होगा तो इतना समझ जाइए कि आगे नाउन जरूर मिलेगा। तो एन के बाद केवल दो ही वर्ड्स हैं, अर्ली और स्प्रिंग। तो स्प्रिंग नाउन है तो निश्चित है नाउन को केवल एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब नहीं। तो यहाँ अर्ली एडजेक्टिव है। अर्ली इज एन एडवर्ब। आई वोक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग, मैं कब जगा, जल्दी जगा। यहाँ अर्ली जो है वो वोकअप के लिए यूज किया गया और वोकअप वर्ब है, तो वर्ब के लिए अर्ली एडवर्ब और स्प्रिंग के लिए अर्ली एडजेक्टिव। चलिए कुछ और चीजें सीखते हैं। कई बार हमें स्पेलिंग में कहीं एक एल और कहीं दो एल देखने को मिलते हैं, तो कब हम एक एल लगाएंगे और कब दो एल लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए एक रूल है कि अगर कोई वर्ड बिना एल के एंड हुआ है तो आप सिंगल एल वाई लगाएंगे, और कोई वर्ड अगर डबल ऑलरेडी एक एल कंटेन किए हुए तो आप उसमें एक और एल वाई लगाएंगे तो वहां डबल एल हो जाएगा।
to form most adverbs you add ly to the adjective, so if the adjective ends with an l you add a second l. फाइनल में ऑलरेडी एक l है तो डबल एल वाई हो गया, जबकि लार्ज में कोई l नहीं है तो वो लार्जली हो गया। और आप देख रहे हैं एग्जांपल, कई बार आपको मिलेंगे एडवर्ब्स एंडिंग इन आई सी ए डबल एल वाई ऑलवेज हैव टू एल। कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें लास्ट के 3-4 लेटर्स को अगर आप ध्यान दें तो जैसे बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था ना, बेसिकली में आई सी ए डबल एल वाई लगाते हैं, तो जैसे आई सी ए डबल एल वाई में एक एल नहीं होगा, जब भी होगा वो डबल एल ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं फॉर्म्स की तरफ। हम सब जानते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वैसे ही एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के भी फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। नॉर्मली कंपेयर करते समय हम लोग 3 फॉर्म्स को ध्यान में रखते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब का बेसिक फॉर्म होता है जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी कार्य विशेष के गुण को बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी से भी तो वो कंपैरेटिव में, और जब 2 या 2 से अधिक, 2 के लिए कंपैरेटिव और 2 से अधिक के लिए हम लोग सुपरलेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे अर्ली, अर्लियर और द अर्लीस्ट। अर्ली यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म है, अर्लियर कंपैरेटिव फॉर्म है और द अर्लीस्ट। आपको मैं एक बात बता दूं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है, ये आर्टिकल में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब के सुपरलेटिव फॉर्म के साथ द अवश्य लगाना है। क्विकली, मोर क्विकली, द मोस्ट क्विकली, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ तो नहीं बताया जा सकता, मैं आपको केवल हिंट कर सकता हूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के 2 तरीके हैं। हर वो वर्ड जो सिंगल सिलेबल का हो, सिंगल सिलेबल जिसमें एक सिंगल वॉवेल साउंड निकल रहा हो, जो बहुत आसानी से एक सांस में एक बार में बोला जा सके, उसमें ER और EST सफिक्स की तरह ऐड किया जाता है। और ऐसे सारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल्स यानी एक से ज्यादा वॉवेल साउंड्स हो, तो आप उसके शुरू में कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करेंगे। तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको ये नहीं दिक्कत होगी कि कब आपको ER EST लगाना है और कब आपको मोर और मोस्ट लगाना है। यानी जितने भी छोटे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं जो एक बार में क्विकली बोले जा सके उनके साथ ER EST, और जितने भी बड़े एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं जिसमें आपको सांस टूटे उसमें आप मोर और मोस्ट लगा सकते हैं। वर्ब की तरह इसके कुछ इरेगुलर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे आप वर्ब में देखेंगे कि ED लगाकर हम लोग ज्यादा प्ले, प्लेड, प्लेड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, यानी नॉर्मली केवल ED लगा देने से हमारा उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाता है। उसी तरीके से इसका भी रेगुलर फॉर्म होता है ER EST, मोर और मोस्ट, लेकिन वर्ब की तरह इसमें भी इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, यानी जैसे कम, केम, कम, वैसे ही इसमें वेल, बेटर, बेस्ट। एडजेक्टिव होता तो ये गुड, बेटर, बेस्ट होता, एडवर्ब है इसलिए ये वेल, बेटर, बेस्ट है। उसी तरीके से लिटिल, लेस और द लीस्ट, किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे कभी लेस और कहीं लेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए अलग से रूल्स बताए जाएंगे। मच, मोर और मोस्ट, तो मच पॉजिटिव फॉर्म, मोर कंपैरेटिव फॉर्म और द मोस्ट अभी आपने देखा, मोर स्लोली, द मोस्ट स्लोली, इस तरीके से। अब आ जाती है क्वेश्चन की बारी। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको आप एक बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके देखिए, बैक करके देखिए, और तब आइए क्वेश्चन सेक्शन में। आपके पास क्वेश्चन है जिसको बनाने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम देना है। आपके पास 10 एडवर्ब्स हैं, आपको ये देखना है कि कहाँ वाई लगाएंगे, कहाँ LY लगाएंगे, कहाँ डबल LY लगाएंगे, कहाँ पे हमें Y को I में बदलना होगा, कहाँ ALLY लगाना होगा। यानी सारे पीछे के रूल्स जो अभी आपने पढ़े फॉर्मेशन के, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन 10 एडवर्ब्स को आपको 10 एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज करना। ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं 10 ये एडजेक्टिव्स हैं, और जब आप इसमें LY लगाएंगे या डबल LY लगाएंगे या जो भी लगाएंगे जिस प्रकार से भी, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। वाइड, ओरिजिनल, आयरॉनिक, इनक्रेडिबल, एक्सट्रीम, जनरल, इकोनॉमिक, कंफर्टेबल, क्रेजी, इनविजिबल, तो इन सारे 10 वर्ड्स को आप बनाइए और आंसर जरूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अभी आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एडवर्ब
दिया गया है और उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाने हैं, लेकिन किसी किसी में आपको केवल सुपरलेटिव या केवल कंपैरेटिव फॉर्म ही दिए गए हैं, तो उसको देखते हुए उसके बाकी बचे हुए 2 फॉर्म्स को फिल करना है। ध्यान से देख लीजिए इस टेबल को, ताकि इस टेबल को आप अच्छे से बना सकें। हर क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना के और आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिए, या मैं फिर आंसर के वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। अभी आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एन एडवर्ब ऑफ योर चॉइस, यूज अ डिफरेंट एडवर्ब ईच टाइम। आपको अपने मन से इसमें एडवर्ब्स भरने हैं, यानी जो भी सुटेबल और मीनिंगफुल लगे आप यहाँ पे भर सकते हैं। एडवर्ब्स के बारे में एक बात और बताऊं, टाइम बताने वाला वर्ड, प्लेस बताने वाला वर्ड, फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड, और किसी चीज की रिपीटेशन के बारे में बताने वाला वर्ड, काम करने का तरीका बताने वाला वर्ड, ये सारे एडवर्ब्स ही होते हैं। इसलिए आप बेहिचक जो सेंस निकले उसके आधार पर बना सकते हैं। आई ब्लैंक वॉच अमेरिकन सीरीज ऑन टीवी, माई चिल्ड्रेन ब्लैंक लिसन टू मी, वी आर वेटिंग फॉर हर फोन कॉल ब्लैंक, they don't blank like spicy food. Complicated explanations are not good, comma, it is better to try to explain blank. I am sorry, I do not speak Italian very blank. Or blank, you are here, I have been waiting for you for 2 hours. I don't like to wake up blank, I blank go to the same coffee shop because it is the best. I did this exercise blank। यानी 10 ब्लैंक में आपको भरना है एडवर्ब जो आपको सुटेबल लगता हो। तो आप अपना आंसर जरूर बताएं। अगला है मैच द एडवर्ब्स ऑन द लेफ्ट टू अ सिनोनिम ऑन द राइट। जैसे एक शब्द जैसे नाउ, तो आपको देखना है कि जनरली, सिंपली, मे बी, इफ नॉट और करेंटली में से नाउ का सिनोनिम कौन पॉसिबल है। परहैप्स, यूजुअली, बेसिकली और अदरवाइज। उसी तरीके से आपको देखना है कि आप 1 2 3 4 5 करके दिए हुए वर्ड्स के ठीक सामने ABCDE में जो दिए हुए किस वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग एक्सरसाइज विद द टीचर। आपको अपने टीचर के सामने पढ़ना है। रीड दीज सेंटेंसेस टू योर टीचर एंड टेल हिम और हर विच वर्ड्स आर एडवर्ब्स। ये दिए गए 5 सेंटेंसेस में जैक वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड इन जेनिफर्स लेटेस्ट रिपोर्ट, सरप्राइजिंगली इट वॉज इनकम्प्लीट एंड रियली बैडली रिटन। यानी दिए हुए 5 सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और बताना है कि इन सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है, एक है या एक से ज्यादा है। तो ये तो था रीडिंग एक्सरसाइज। अब स्पीकिंग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। यानी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, 4 टाइप के आप लैंग्वेज के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बोल के, सुन के, पढ़ के, लिख के लैंग्वेज सीखने के यही 4 तरीके बताए गए हैं। लिसन टू योर टीचर, रीड ईच सेंटेंस। यानी आप अपने सेंटेंस को पढ़िए। व्हाट इज द एडवर्ब इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, व्हाट वर्ड डज इट मॉडिफाई। आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ के ये बताना है कि इन सारे सेंटेंसेस में एडवर्ब कौन है और वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। हर हस्बैंड इज रैदर हैंडसम, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मीट हिम, टेलर स्पीक्स वेरी फास्ट, आई वॉज लेट, आई ऑफन गो टू द फार्म। यानी इन 5 सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है और वो किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है, या कंप्लीट सेंटेंस को कर रहा है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि इतने तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा एडवर्ब के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको एडवर्ब फॉर्मेशन समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस बनाइए, एडवर्ब और एडवर्ब फॉर्मेशन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो या आ गया हो, दोनों बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं और आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस उनके लिए बना सकूं। धन्यवाद।